हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। तो क्या आज हम इसमें देखने वाले हैं हरिद्वार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड जिला वाइज अध्ययन। ठीक है, तो चलिए हरिद्वार से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हरिद्वार किन पर्वतों के बीच में स्थित है। आपको डायरेक्टली देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे लेंगे, आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ लिएगा कि हरिद्वार किन पर्वतों के बीच में स्थित है। बिल्व और नील पर्वतों के बीच में है। हरिद्वार का गठन कब हुआ था। हरिद्वार का गठन जनपद के रूप में हुआ था 28 दिसंबर 1988 को, और इसका कुल क्षेत्रफल है 2360। ठीक है, 2360 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये उत्तराखंड का 10वां सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और अगर सबसे छोटे जिलों में इसकी रैंकिंग देखें तो ये चौथे नंबर का है। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है आपको पता है, चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 1766 उसका क्षेत्रफल है। फिर चंपावत से छोटा जिला कौन सा है, वो है रुद्रप्रयाग 1984 जिसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तीसरे नंबर पर बागेश्वर आता है, ठीक है, 2246 के साथ, और फिर आता है हरिद्वार 2360 के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य गठन से पूर्व हरिद्वार किस मंडल में शामिल था। तो राज्य गठन से पहले हरिद्वार को सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था, लेकिन जब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया तो हरिद्वार को सहारनपुर मंडल से निकालकर कहाँ शामिल कर दिया गया, गढ़वाल मंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधानसभा की सीटें। तो हरिद्वार में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। हरिद्वार में 11 विधानसभा की सीटें हैं, जो कि मैक्सिमम है। उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं, तो वो कौन सा है, वो है हरिद्वार। ठीक है, मिनिमम कहाँ है, तो 3 जनपदों में सबसे कम है। कौन कौन से जनपद हैं, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। यहाँ पर केवल दो दो सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं यहाँ पर, दो दो हैं, तो वो न्यूनतम है, वो नहीं पूछी जाती हैं। मैक्सिमम क्योंकि एक ही है तो ये पूछा जाता है। अगर हम विधानसभा सीटों के नामों की बात करें तो आपको ये 3 नाम ध्यान में रखने हैं, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। ये तीनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, इनके अलावा जो अन्य 8 हैं उनमें से भी 2 और महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं, एक है बीएचईएल और एक है हरिद्वार ग्रामीण। क्योंकि इन दोनों विधानसभा सीटों का जो गठन किया गया था ये 2006 में जो परिसीमन किया गया था उसके तहत किया गया था। तो एक प्रश्न आपको पूछा गया था अभी हाल ही में पेपर में कि आपको 4 सीटें दी गई थी और बोला गया था कि इनमें से कौन सी सीट का गठन 2006 के परिसीमन के तहत किया गया था, तो उसमें ऑप्शन में बीएचईएल था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बीएचईएल और हरिद्वार ग्रामीण 2 सीटें 2006 के अधीन बनी और 3 सीटें ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बात करें तहसीलों की, तो हरिद्वार में तहसीलों की संख्या 5 है, ब्लॉक की संख्या 6 है। अगला है, राज्य में कुल कितने मैदानी जिले हैं। तो देखिए हरिद्वार एक मैदानी जिला है, राज्य में कुल 2 मैदानी जिले हैं। दूसरा कौन है, उधम सिंह नगर है। ठीक है, हरिद्वार में इसलिए आपको ना दर्रे देखने को मिलते हैं, ना यहाँ पर ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हैं, चोटियाँ ही नहीं हैं, ऊंची तो छोड़िए। ठीक है, तो हरिद्वार मैदानी जिला है, और इसी के साथ दूसरा मैदानी जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है। तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी जो है वो है माया देवी। ठीक है, चारों धामों का द्वार व तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो चारों धामों का द्वार पूछा जा रहा है। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री का द्वार नहीं पूछा जा रहा है, चारों धामों का द्वार और तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है हरिद्वार को। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री का द्वार किसको बोला जाता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तराखंड जीके वन लाइनर की सीरीज़ में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक है, हरिद्वार के अन्य नाम कौन कौन से हैं, गंगा द्वार है, देवताओं का द्वार है, स्वर्ग द्वार है, या फिर मायापुरी। ठीक है, ये सारे अन्य नाम किसके हैं, हरिद्वार के हैं। अगला है, रामायण काल से पूर्व हरिद्वार में किस मुनि का आश्रम था। तो रामायण काल से पूर्व हरिद्वार में किस मुनि का आश्रम था, कपिल मुनि का। ठीक है, पांडवों से संबंधित खांडव वन किस जनपद में स्थित है। तो खांडव वन का संबंध किससे है, पांडवों से संबंधित है, और इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन है हरिद्वार में। विदुर द्वारा मैत्रेयी ऋषि को महाभारत कथा कहाँ सुनाई गई थी। तो विदुर ने मैत्रेयी ऋषि को महाभारत कथा सुनाई थी हरिद्वार में ही। ठीक है, किस नगर को 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना जाता है। देखिए इसको हम उत्तराखंड जीके वन लाइनर वाली सीरीज में भी कर चुके हैं, और इसी क्वेश्चन को हम जो एमसीक्यूज की सीरीज है उसमें भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको रिवीजन मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर, ये बोला जाता है किसको, हरिद्वार को। राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी का निर्माण किसकी स्मृति में कराया था। तो हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था, राजा विक्रमादित्य ने। ये कहाँ का राजा था, उज्जैन का ये राजा था, और अपने बड़े भाई भृतहरि की याद में इसने इसका निर्माण कराया था। अगला है, नीति शतक और वैराग्य शतक नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी। तो ये जो ग्रंथ हैं इनकी रचना करी है भृतहरि ने। ठीक है, इन्होंने ही। अगला प्रश्न है, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था राजा मान सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला है हेनस्वांग कब हरिद्वार आया था? तो हेनस्वांग जो था यहाँ हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आया था और हरिद्वार भी ये उसी के टाइम पर आया था। किस वक्त? 634 ईस्वी में, ठीक है। 634 ईस्वी में ये हरिद्वार आया था। इसने हरिद्वार को मोयुलू कहा था, ठीक है, जिसको कनिंगम कहता है कि मोयुलू का अर्थ होता है मयूरपुर, ठीक है। कई बार आपको ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि किसके अनुसार मोयुलू का अर्थ होता है मयूरपुर। सही आंसर होगा कनिंगम, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कनिंगम को भी मेंशन किया है। और इसने गंगा को क्या कहा था? गंगा को इसने महाभद्रा कहा था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हरिद्वार को कायोपिल या कपिला किसने कहा था? तो हरिद्वार को कायोपिल या कपिला कहने वाला जो इतिहासकार था वो था सरुद्दीन, ठीक है। ये तैमूर के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? ये तैमूर लंग के साथ आया था। तैमूर लंग कब आया था हरिद्वार में? तैमूर लंग 1399 में हरिद्वार में आया था, ठीक है। अगला है, आईने अकबरी की रचना किसने की है? तो आईने अकबरी की रचना की है अबुल फजल ने, और इसके अंदर लिखा गया है कि अकबर के रसोई में गंगा जल का ही प्रयोग होता है। आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा कि किस किताब में या किस ग्रंथ में यह वर्णित है कि अकबर के दरबार में या अकबर के रसोई घर में केवल गंगा जल का इस्तेमाल होता था? तो आईने अकबरी में, जिसके रचयिता कौन है? अबुल फजल है। किसके द्वारा आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी गई थी? तो आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी गई थी राजा मानसिंह के द्वारा, ठीक है। इन्होंने ही हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया और आधुनिक हरिद्वार की नींव भी इन्होंने रखी थी। हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन था टॉम कायरट। 1608 में ये हरिद्वार आया था। उस समय मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर के शासनकाल में ये हरिद्वार में आया था, ठीक है। कौन आया था? टॉम कायरट। और खुद जहांगीर 1620 के आसपास में हरिद्वार में आया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं और ये आ भी चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था टॉम कायरट ने। गोरखों के काल में दासों के लिए बिक्री के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो गोरखों के काल में दासों के लिए बिक्री के लिए, दास बिक्री के लिए सबसे जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? वो हरिद्वार ही था। नारायण बलि मंदिर कहाँ स्थित है? तो नारायण बलि मंदिर, इसकी लोकेशन है हरिद्वार में, ठीक है। अगला है, गांधी जी ने किस वर्ष हरिद्वार की यात्रा की थी? तो गांधी जी हरिद्वार की यात्रा पर किस वर्ष आए थे? ये आए थे 2 बार आए थे, पहली बार 1915 में, दूसरी बार 1927 में। श्राद्ध क्रम एवं पिंडदान के लिए प्रसिद्ध कुशावर्त घाट कहाँ स्थित है? तो कुशावर्त घाट क्यों प्रसिद्ध है श्राद्ध क्रम और पिंडदान के लिए? और ये हरिद्वार में ही स्थित है। आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कुशावर्त घाट कहाँ स्थित है? हरिद्वार में है। अगला है, कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो कुशावर्त घाट का निर्माण करवाया था महारानी अहिल्याबाई ने, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर है माया देवी मंदिर, ठीक है। माया देवी को ही हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। गौ हत्या से मुक्त होने के लिए या मुक्ति के लिए प्रसिद्ध गौ घाट कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन भी हरिद्वार में ही स्थित है, ठीक है। अगला देखें, मनसा देवी मंदिर किस पर्वत शिखर पर बना है या स्थित है? तो मनसा देवी मंदिर जो है यह बिल्व शिखर पर बना है, और जो चंडी देवी मंदिर है यह कहाँ बना है? ये नील शिखर पर बना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है मनसा देवी कहाँ बना है और चंडी देवी कहाँ बना है। दोनों की लोकेशन हरिद्वार है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जयराम आश्रम कहाँ स्थित है? तो जयराम आश्रम कहाँ है? ये भी हरिद्वार में स्थित है। पांडव काल का भीमगोड़ा कुंड कहाँ स्थित है? तो पांडव काल का भीमगोड़ा कुंड जो है इसकी लोकेशन भी हरिद्वार ही है। पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए किस स्थान पर तप किया था? तो वो स्थान था बिलकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि हरिद्वार में ही स्थित है। अगला है, शांतिकुंज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, शांतिकुंज जिसको वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। किस वर्ष की थी? 1971 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी हरिद्वार में स्थित है। अगला है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन है कनखल, हरिद्वार में, ठीक है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर दक्ष प्रजापति की यह राजधानी थी। आपको पूछ लिया जाता है कि दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी भी कनखल थी। शिव के, देखिए आगे ना अगला ही प्रश्न, शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ स्थित थी? कनखल में।
कनखल का वर्णन कालिदास की किस रचना में किया गया है? तो देखिए आपको क्वेश्चन फॉर्म में आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कनखल का वर्णन कालिदास ने किया है और किस रचना में किया है? अपनी मेघदूतम में। ठीक है, तो ये एक फ्रेंड्स मेघदूतम से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेघदूतम का संस्कृत या गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, एक भाषा में अनुवाद किया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि गढ़वाली में किया था या संस्कृत में किया था, तो आप मुझे उसका नाम बताएं। उत्तराखंड जीके वन लाइनर की सीरीज में हम उस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, मेघदूतम का अनुवाद किसने किया था। ठीक है, अगला है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया था पीबी कौटले ने। 1842 से लेकर 1854 तक इस नहर का निर्माण हुआ था और इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था भारत के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, किसे आधुनिक भगीरथ कहा जाता है? आधुनिक भगीरथ के नाम से जाने जाते हैं यही पीबी कौटले। अगला है एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना कब हुई थी? तो एशिया का ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना 1847 में होती है। ठीक है, शुरुआत में इसको स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया था इस कॉलेज को। 1954 में 1854 में इसका नाम क्या दे दिया गया? थॉमसन के नाम पे इसको थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, थॉमसन कॉलेज। विश्वविद्यालय का दर्जा इसको 1949 में दिया गया और इसी में भूकंप इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना की गई 1960 में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसको भारत के 7वें आईआईटी के रूप में मान्यता कब दी गई। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की लोकेशन है रुड़की में। रुड़की कहाँ है? हरिद्वार में ही ये आती है। ठीक है, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन भी है रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी रुड़की में स्थित है। ठीक है, हज़रत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो पिराने कलियार रुड़की में इनकी दरगाह स्थित है। मोहम्मदपुर व पथरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये भी हरिद्वार जनपद में स्थित है। ठीक है, किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो वो जिला है हरिद्वार। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक कितने किलोमीटर है? 96 किलोमीटर है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा जो नदी है वो उत्तराखंड में कितने किलोमीटर बहती है? तो 96 किलोमीटर वो बहती है, क्योंकि हरिद्वार के बाद वो राज्य से बाहर चली जाती है। हरिद्वार में किन नदियों का संगम होता है? तो हरिद्वार में गंगा नदी में मिलने वाली नदियां हैं रतमाऊ और सोलानी। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है। बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये क्षेत्र है हरिद्वार में ही। ठीक है, दिव्य सरोवर ताल किस जनपद में स्थित है? तो दिव्य सरोवर ताल इसकी लोकेशन भी हरिद्वार में है। हरिद्वार को किस वर्ष लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया था? तो लक्सर जंक्शन से इसको जोड़ा गया था 1896 में। और अगर बात करें देहरादून से, तो हरिद्वार को देहरादून से 1900 में जोड़ा गया था। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1902 में। ठीक है, और अगर हम बात करें वास्तविक में, तो शुरुआत में जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना पंजाब में की गई थी 1900 में। किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। लेकिन बाद में ये इसको हरिद्वार लेकर आए। ठीक है, कब लेकर आए ये हरिद्वार में? 1902 में। और इस विश्वविद्यालय को 1962 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। एक प्रश्न मैंने आपको उत्तराखंड जी के वन लाइनर की सीरीज में बताया था कि स्वामी श्रद्धानंद को उत्तराखंड में या हरिद्वार में इस विश्वविद्यालय को लाने के लिए भूमि किसने दान में दी थी? ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तराखंड जी के वन लाइनर की सीरीज़ में मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया था। ठीक है, अगला है पतंजलि योग पीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो पतंजलि योग पीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 2006 में। अभी जो दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पतंजलि योग पीठ को कब दिया गया दर्जा? 2006 में। और इसका जो आजीवन कुलाधिपति चुना गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? स्वामी रामदेव को। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की लोकेशन है हरिद्वार में। कब से स्थित है? 2005 से। अगर देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करें तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय 2002 से स्थित है। कहाँ? ये भी हरिद्वार में है। क्वांटम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन भी हरिद्वार है और ये कब से है? 2017 से। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी लोकेशन भी रुड़की हरिद्वार में है। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है हरिद्वार में। इसका गठन अप्रैल 2001 में किया गया था और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे NP नवानी।
बद्रीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए बद्रीदत्त पांडे जिनको कुमाऊं केसरी कहा जाता है, इनका जन्म कनखल में हुआ था, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर समय इनका अल्मोड़ा में बीता, लेकिन इनका जन्म स्थल कहाँ है? हरिद्वार कनखल में इनका जन्म स्थल है। 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक नियुक्त हुए थे, बने थे, ठीक है। 1918 में जब अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, तो इन्होंने शक्ति का एक प्रकाशन शुरू किया, ठीक है। अपना राजनीतिक गुरु ये किसको मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और इन्होंने ही 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग इन्होंने की थी, ठीक है। इनको कौन सी उपाधि दी गई है? कुमाऊं केसरी इनको कहा जाता है, ठीक है। कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी। और इनको और उपनाम भी कैसे दिए गए थे? अंग्रेज इनको क्या कहते थे? अंग्रेज इनको राजनीतिक जानवर कहते थे, ठीक है। अगला है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? तो गंगा एक्शन प्लान यानी कि गैप की बात कर रहे हैं। गैप 1985 में राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? ये वाराणसी में इसकी शुरुआत की गई थी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को मनाया जाता है गंगा स्वच्छता दिवस। गंगा से संबंधित कुछ अभियान हैं, जैसे स्पर्श गंगा अभियान, ये 2009 में चलाया गया। नमामि गंगे अभियान, इसकी शुरुआत हुई 7 जुलाई 2016 को। अगला है बालेश्वर नाथ पांडे का संबंध किस खेल से है? तो देखिए बालेश्वर नाथ पांडे जो हैं ये हरिद्वार के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध है जूडो से। प्रमुख स्थलों की बात करें तो कौन कौन से हैं? देखिए विष्णु चरण पादुका मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। भैरव मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में है। राजावेन का किला कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन भी हरिद्वार में है। श्रवणनाथ मंदिर और अठखंबा मंदिर, ये दोनों मंदिर कहाँ हैं? इनकी लोकेशन भी हरिद्वार में ही स्थित है, ठीक है। देखते हैं अगला क्या है। राज्य की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत हरिद्वार में निवास करती है? अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं, ठीक है। तो राज्य की जनसंख्या का कुल 18%, 18.5% हरिद्वार में निवास करती है। जनसंख्या के हिसाब से हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? हरिद्वार में रहती है, पहले नंबर पर यह आता है। कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 19 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, ठीक है। 18,90,000। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 801 है, जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? वो है यहाँ पर, ठीक है, हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कितना है? उत्तरकाशी में है 41। तो देखिए यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 41 लोग रहते हैं, जबकि हरिद्वार में वो संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 801, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि ऐसे में एक बॉक्स होगा प्रति वर्ग जो कि चारों तरफ से बराबर होगा, और इसके अंदर तो उत्तरकाशी में 41 लोग रहते हैं और हरिद्वार में इस बॉक्स के अंदर कितने लोग रहते हैं? 801 लोग। अगला है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो जो हरिद्वार है वहाँ की है 30.63%, और ये दशकीय वृद्धि दर के मामले में तीसरे नंबर पर है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, 880 के साथ 13वें नंबर पर है। साक्षरता की बात करें तो वहाँ भी ये सेकंड पिछड़ा हुआ जिला है, 73% यहाँ साक्षरता है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 11वें नंबर पर है ये ग्रामीण जनसंख्या के मामले में, ठीक है। 63% यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या है। नगरीय ये जिला है और नगरीय जनसंख्या इसकी अधिक है, लगभग 37% इसकी नगरीय जनसंख्या है, और नगरीय जनसंख्या के मामले में ये तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हरिद्वार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि हरिद्वार एक मैदानी जिला है, उत्तराखंड आपको पता है एक पर्वतीय राज्य है, तो हरिद्वार से उतने क्वेश्चन नहीं है फैक्चुअली अगर देखे जाए, ठीक है। जितने बन सक रहे थे, जितने बने, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।